हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24/7 पर। तो जैसा कि दोस्तों मैं वर्णमाला का सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा क्लास को। तो चलिए इसे एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कैसे हो आप सभी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए फिर शुरू करने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले टॉपिक आता है आपके सामने अघोष। अघोष क्या होते हैं ये। तो घोषों के आधार पर इसका अर्थ स्वतंत्रतियों में ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि में जो होता है वो कंपन उत्पन्न करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अघोष होता है और एक सघोष होता है। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, यानी जिनमें कंपन न हो, जैसे हम कोई वर्ड बोले उसमें कंपन न हो, हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन होता है। इसको मैं चार्ट के द्वारा बताऊंगा कि कैसा पहला होता है, कैसा दूसरा होता है, तीसरा चौथा है, सभी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए फिर होता है सघोष। सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिनमें कंपन हो वो सघोष, और जिनमें कंपन न हो वो अघोष। बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। चलिए फिर देखते हैं। ये होते हैं हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन। कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन होते हैं ये आपके तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन होते हैं। वो एक होते हैं प्राणतव के आधार पर। प्राणतव के आधार पर कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके अल्पप्राण और महाप्राण। ये अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। ये थोड़े से इनसे अलग होते हैं। ये कैसे होते हैं? वो तो होते हैं, ये होते हैं आपके जिन उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिनसे कम हवा निकलती है उसे बोलते हैं अल्पप्राण, और जिनसे जिनसे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण बोलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसे आराम से समझ सकते हो। जिनमें कम हवा निकलती है उसे अल्प, यानी इसका पहला वर्ड पकड़ो, ये अल्प। अल्प क्या होता है? अल्प होता है थोड़ा, जरा, कम। तो जब कम कम को क्या बोलते हैं हम? अल्प ही तो बोलते हैं। तो बिल्कुल अल्प, अल्प से याद रखना, अल्प प्राण यानी कम चीज़। तो यानी कम हवा निकले तो अल्प प्राण। महा, इसमें आ रहा है पहले महाप्राण। तो इसमें क्या आ रहा है? पहले महा का मतलब ज़्यादा होता है, हमेशा स्पष्ट रूप से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा है तो कोई चीज़ हमारी ज़्यादा ही निकलेगी, तो यानी ज़्यादा हवा निकले। तो ये होते हैं अल्पप्राण, होते हैं पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन। और महाप्राण होते हैं दूसरे चौथे व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, ये होते हैं आपके कंपन के आधार पर, वो होते हैं कम ज़्यादा के आधार पर, हवा कम ज़्यादा निकले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है? हाँ, ये आपका चार्ट आ जाता है। फिर चार्ट पे कैसे आता है? थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाए। हाँ, अब देखिएगा, ये ये देखिएगा, ये आपका कंठ, ये देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये कंठ, तालु, मूर्धन्य, और क्या है नीचे? और है आपका ये दंत, ये, एक मिनट रुकिएगा, ये दंत, ये ओष्ठ है। ये होते हैं आपके कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ है। ठीक है, ये किस प्रकार होते हैं देखिए, जैसे यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होते हैं उच्चारण पर। कंठ में, कंठ से जो हमारा कंठ होता है ना गले का, ये यहाँ से आवाज़ निकलती है कंठ में यहाँ से निकलती है तालु। जो ये तालु होता है ना हमारा, तालु दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये तालु में देखिए, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तालु, तालु मुख के भीतरी की ऊपरी छत का पिछला भाग। जो हमारे मुंह का जो अंदर का हिस्सा है ना, उसके ऊपरी छत का जो पिछला हिस्सा होता है, वहाँ से ये आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन सी होती है? ये च, छ, ज, झ, ण। ठीक है, ये सब होती है। और मूर्धन्य, मूर्धन्य को भी देख लेते हैं एक बार। मूर्धन्य कौन से होते हैं? हाँ, मूर्धन्य कौन से होते हैं? मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का अगला भाग। वो होता है पिछला भाग, और ये होता है अगला भाग। ठीक है, तो ये मुंह के छत का ऊपरी का अगला भाग होता है। ठीक है, एक होता है दंत से, इनसे तो आप वाकिफ़ ही हो खैर। ये क्या होते हैं? ये दांत से होते हैं, दांत से, जो दांत से बोले जाते हैं। एक होते हैं होठ से, ओष्ठ बोलते हैं जिनको, ओठ से, पै, फै, बै, भै, भै में। ठीक है, मैंने ट्रिक आपको बताई दी थी पिछली क्लास में, कैसे पढ़ना है, बस जल्दी से बता दीजिए कैसे। पहली लाइन पकड़नी है, और फिर तीसरी पकड़नी है, यानी पहली की कचट तप, दूसरी की गजड़ दब, ऐसी पढ़नी है। कै, खे, गे, डे, चे, छे, छे, जे, जे, ने, टे, ठे, डे, 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 ने, ते, थे, ते, दे, दे, ने, पे, 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 में। ऐसी पकड़नी है, कचट तप, गजड़ दब, कचट तप, गजड़ दब, कचट तप, गजड़ दब, कचट तप, गजड़ दब, ऐसे पढ़नी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसी पढ़नी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा जूम हटा देता हूँ मैं। हाँ, ये रहा बिल्कुल। ठीक है,
कोई दिक्कत है? देखो अब यहाँ देखते हैं एग होस। एग होस ये मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा। ठीक है, तो यानी एग होस कहाँ कहाँ है? एग होस एक तो यहाँ है पहले पे, एक है दूसरे पे, और फिर है सैग होस। इसको तो आराम से याद कर सकते हैं आप। एग होस, एग होस, सैग होस, सैग होस, सैग होस, यानी पहले दो लाइन में तो एग होस, और बाकी जो तीसरी, चौथी, पांचवी है उनमें सब सैग होस। ठीक है, एग होस, एग होस, सैग होस, सैग होस, सैग होस। और अल्पप्राण बहुत आसान है। अल्पप्राण, अल्पप्राण देखिए, अल्पप्राण ये रहा और ये रहा। ठीक है, पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो यानी अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है आपका अल्पप्राण। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा सिर्फ महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं ये? अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, एक बार अल्पप्राण, एक बार महाप्राण, एक बार अल्पप्राण, एक बार महाप्राण, ऐसे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई शक की बात तो नहीं है। चलिए फिर, तो ये ऐसे एगोस, एगोस में दो बार एगोस, एगोस, फिर तीन बार सहप्राण, पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो ऐसे पढ़ लेना, कचरतब, गजरतब, बिल्कुल याद कर लेना। बिल्कुल पेपर में आने वाली चीज़ है। पेपर में पूछता है कि कौन सा वन बताइए, कौन सा इनमें से व्यंजन अघोष है, या कौन सा सहघोष है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो ऐसे पूछता है ऐसे करके। ठीक है, तो बिल्कुल इसे याद करिएगा, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, आगे देखते हैं फिर। हाँ, फिर आते हैं आपके ये जो कुछ हैं, जो ये स्वर हैं हमारे, तो ये किस के द्वारा निकलते हैं? ये इनके इनसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। जो स्वर होते हैं ये कैसे निकलते हैं, इनकी वॉइस कैसे निकलती है? इनकी निकलती है, मैंने थोड़ी सी ट्रिक बना रखी है, बिल्कुल अगर आप समझोगे तो समझ सकते हो। तो ये बनती है के टी एम, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी राइटिंग साफ़ नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट दीजिएगा। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। के टी एम दो, यानी आपने यहाँ से तो बिल्कुल वाकिफ़ हो इस चीज़ से, तो सबकी पसंद भी होगी ये चीज़ तो, के टी एम बाइक। ठीक है, के टी एम, के टी एम, के टी एम दो, यानी कंठ, के से क्या बना? कंठ, टी से क्या बना? ताल्लु, एम से क्या बना? मूर्धन्य, डी से क्या बना? दंत, और ओ से क्या बना? ओष्ठ। हो गया याद? ठीक है, तो ऐसे के टी एम दो, के टी एम दो ऐसे पढ़ लेना, बिल्कुल दो तीन बार पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, कोई शक वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेना। तो फिर देखते हैं कैसे होते हैं ये। के से कंठ, कंठ में कौन से जो पहले होते हैं? पहले ए आ जो होते हैं ये होते हैं कंठ है। टी से ताल्लु, तो ये होते हैं ई, बड़ा ई। ठीक है, एम से होता है मूर्धन्य, रेपेरेशी। ठीक है, एम पे होता है मूर्धन्य, रेपेरेशी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। आगे है, हाँ आगे फिर ये रहा, के टी एम तो हो गया था। अब के टी एम के बाद दो और बच गया। दो में क्या आते हैं? दो में आते हैं डी, डी से आता है दंत। दंत से तो कोई ऐसा है नहीं स्वर, तो इसलिए ये छोड़ रखा है। तो फिर ओ पे क्या आता है? ओष्ठ है। ओ पे क्या आता है? ओष्ठ है। ओष्ठ से कौन सा होता है? ऊ और औ, ओष्ठ से ही होता है। तो के टी एम दो, के टी एम दो, बिल्कुल याद रखना लोग भाई, हम किसी से के टी एम मांग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है तक। चलिए फिर आगे देखते हैं। कंठ तालव्य आ जाते हैं हम। कंठ तालव्य मतलब कंठ तालव्य से कौन कौन से वर्ड मिलकर बनते हैं? ये मैंने प्लस लगा रखा है, प्लस भी नहीं मिलता कभी कभी देखने को, पर ये कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से कौन कौन से? तो ए आई। ठीक है, ए पे डी और बड़े बड़े ए की मात्रा। ठीक है, ये होते हैं आपके कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। फिर होता है कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ से ओ औ, ओ औ होता है कंठोष्ठ है। बिल्कुल पूछते हैं इन चीज़ों को, बिल्कुल देख ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर आते हैं आपके अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर, ये अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर। अल्पप्राण, अल्पप्राण कम वायु वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कै, खे, गे, जय, ने, मतलब मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अल्पप्राण में कम वायु निकलती है मुंह से, यानी अल्प, मैंने बताया आपको अल्प से कम। ठीक है, मतलब मुंह से कम वायु निकलती है। तो क्या होते हैं ये? कौन से वर्ग के होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है। तो अल्पप्राण, फिर यहाँ आएगा अल्पप्राण, और फिर यहाँ आएगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये रहा पहला, तीसरा, पांचवा। बिल्कुल कोई बिल्कुल
अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पहले तीसरे 5 पेपर होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, कै खे गे गे डे। तो कै खे छोड़ दिया, फिर गे, फिर आगे नहीं लिया, फिर चे ले लिया, फिर जय ने ले जय अण ले लिया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अल्पप्राण। आप खुद बोल के देखिए, मैं भी नहीं बता रहा, आप खुद बोल के देखिए। अगर आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं, आप बोल बोल के देखिए, आप खुद आंसर निकाल देंगे। क्या बोल के देखिए, बिल्कुल भी ये कम, बहुत कम वायु निकल रही है मुँह से, ज़्यादा नहीं निकल रही। एक ये भी बहुत ही याद रखने वाली बात है, अंतस्थ। अंतस्थ में ये रे लेवे, ये रे लेवे, ये भी अल्प होते हैं, अल्प प्राण होते हैं ये भी, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में अधिक वायु वर्ग वाले 2-4 वर्ग के होते हैं, दो जो वर्ग 2-4 के होते हैं वो होते हैं आपके महाप्राण। महा मतलब अधिक वायु, अधिक वायु जो निकलती है मुंह से, उसे बोलते हैं महाप्राण, ठीक है, बिल्कुल। तो ये दूसरा चौथे वर्ग के होते हैं, यानी दूसरा ये छोड़ दिया हमने, एक ये छोड़ दिया, ये 2 तो छोड़ दिए, तो दूसरा और चौथा क्या होता है आपके महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, खे, घे, छः, झे, ठे। बोल के देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप आराम से बोल के देखिए, आप खुद आंसर निकाल देंगे। खे ज़्यादा वायु निकल रही है, घे ज़्यादा निकल रही है, छः ज़्यादा निकल रही है, झे ज़्यादा निकल रही है, और ठे में तो बहुत ही ज़्यादा निकल रही है, ठे। बोल के देखिए, बहुत ज़्यादा निकल रही है। आप ऐसा मुंह के आगे हाथ लगाइए और फिर एक बार अल्पप्राण बोलिए कोई वर्ड, और एक बार महाप्राण बोलिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कौन से में ज़्यादा वायु निकल रही है। फिर होते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में से सलजम वाला से, पीटकटा से, और से और है। इसको आपको ऐसे तो पढ़ना ही है, पर आपको सबसे बढ़िया ट्रिक ये है, से हमारे 3 टाइप के होते हैं, जो ये तीनों टाइप इसी में ही आ रही हैं। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, तीनों से और है, तीनों से और है, बात ख़त्म। बस यही पढ़ना है, तीनों से और है। तो ये क्या होते हैं आपके, तीनों से है और है होते हैं आपके महाप्राण, महाप्राण होते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हाँ, फिर आ जाते हैं आपके सैघोष और एघोष। सैघोष और एघोष, सैघोष और एघोष। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बस इसको, हाँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बस, देखिए अब। हाँ, सैघोष, गूंज उत्पन्न हो जाने में, जिनमें गूंज उत्पन्न होती है वो तो सैघोष, और जिनमें नहीं होती वो बिल्कुल एघोष होते हैं, ठीक है। सैघोष गूंज उत्पन्न हो जिनमें, जैसे गे, घे, डे, जे, झे, ने, है, ये, रे, ले, वे। बिल्कुल देखिए बोल के, ये तो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे। इनको तो ऐसे ही याद कर लेना कि भाई अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये रे ले वे, ठीक है। ये तो आपके हो गए सैघोष। बिल्कुल देखिए बोल के, गले पे थोड़ा हाथ लगाइए, वाइब्रेट से होता है, ठीक है। गे, घे, डे, जे, झे, ने। बिल्कुल देखिए बोल के, गे, घे, डे, जे, झे, ने, ठीक है। आप अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल पता लग जाएगा कि हाँ ये एघोष है या ये सैघोष है, बिल्कुल पता लग जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं एघोष। एघोष में गूंज उत्पन्न नहीं होती। ये कौन कौन से होते हैं, के, खे, चे, छे, और ये तीनों से, ये तीनों से। इसमें है नहीं होता, है आपका, है आपका हीरा, है आपका ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है पे बिल्कुल हाईलाइट करके रखना, स्टार बना लेना यहाँ तक। तो बिल्कुल है को पूछता है वो हमेशा कि है कैसा वर्ण है कैसा, एघोष है या सैघोष है। तो बिल्कुल अब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इस चीज़ में। तो है आपका सैघोष है, क्या है, सैघोष है, ठीक है। और एक ये रे को पूछता है, रे आपका है लुंठित, रे आपका एक लुंठित है, और ले आपका एक पार्श्विक है, क्या है, कैसा है ये, पार्श्विक, ठीक है, बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए फिर यहाँ तक की वीडियो थी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब शेयर लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपको अगर लगता है मैंने 20% ही मेहनत की, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपका वर्णमाला का टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में आपका वर्णमाला का टेस्ट होगा। चलिए फिर